Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIIMS New Delhi. I completed my MBBS from AIIMS and right now I'm pursuing PG in neurosurgery from AIIMS New Delhi itself. Okay, so today I have Ashmit. He's one of the toppers of NEET 2025 and इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट होता है किसी भी नीट एस्पिरेंट का, वो है फिजिक्स. तो हम नेचुरल कोर्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे एंड एंड रिजल्ट देखेंगे अश्मित का फॉर नीट 2025 एंड डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स इसका फाइनल स्कोर जो आप नीट का देखोगे 2025 में फिजिक्स में जो रहा है, ठीक है, इट हैज बीन बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड दैट्स व्हाई ही इज एट एम्स दिल्ली राइट नाउ. एंड यू विल सी कि यार फिजिक्स में स्कोर ड्रॉप इज वेरी नेचुरल एंड इसके जो भी लर्निंग पॉइंट्स है ना यार, डिस्पाइट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, अगर फिजिक्स में इसका फिर भी इसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस अश्मित के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस अगर कम रही तो क्यों रही और आप उस चीज से क्या सीख सकते हो, इस वीडियो में हम लोग खुल के बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे. राइट, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना मेरे को यार कि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ और प्रिपरेशन टिप्स, स्ट्रैटेजी चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की कुछ भी स्ट्रैटेजी चाहिए, टिप चाहिए, कोई नोट्स चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और ऑन माई यूट्यूब वीडियो सेक्शन. ओके, मैंने नोट्स AIR 8 के ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं फिजिक्स के स्पेसिफिकली, तो आप उनको प्रिंट ले लो एंड जो इधर पॉइंट्स बता रहे हैं हम लोग उसको दिमाग में रखते हुए उन नोट्स को फर्दर प्रिपेयर कर लो अपने हिसाब से. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. अश्मित, ये बताओ फिजिक्स तुम्हारा ओवरऑल स्टार्टिंग में 11th 12th में कैसा था? स्टार्टिंग से देखा जाए तो फिज़िक्स चारों सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिज़िक्स में से फिज़िक्स मेरा हमेशा वीकेस्ट रहा है. 11th के एंड में और 12th के एंड में मैंने उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया और मॉक टेस्ट्स में लास्ट को तो वो ऑलमोस्ट जितना डेफिसिट था वो मेरा मेकअप हो गया था. ईजियर टेस्ट्स में मेरे 170 to 180 के रेंज में ही आते थे. जो मीडियोकर लेवल के टेस्ट थे अराउंड 150 to 160 आते थे. डिफ़िकल्ट टेस्ट में कभी कभी ड्रॉप हो जाता था, 130 इस रेंज में आते थे और नीट में मेरे 125 नंबर है. ठीक है, so moderate पेपर में you would score 150 to 160 और इजी में 170 to 180 तक तुम्हारे फुल आते थे. तो तुमने ये मार्क्स अचीव करने के लिए यार, जैसे इजी और मॉडरेट मतलब तुमने कितने टोटल टेस्ट दिए सो दैट स्टूडेंट्स को लगे ना यार, समझ में आए कि यार तुम मजे में खिला रही थे फिजिक्स में. डिस्पाइट दैट नीट 2025 का पेपर इतना सरप्राइजिंग था कि अच्छे अच्छे लोगों के थोड़े नंबर कम गिरे हैं, ड्रॉप हुए हैं. जैसे उम्मीद के साथ हमने इंटरव्यू किया, रंजित के साथ किया, सबके आई थिंक सभी टॉपर्स के मार्क्स ड्रॉप हुए थे. ठीक है, तो तुमने कितने ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट दिए होंगे? मैंने वैसे एग्जैक्ट नंबर तो मैं श्योर नहीं हूँ बट 100 to 200 मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे. और लास्ट 90 डेज में? लास्ट 90 बल्क ऑफ द टेस्ट्स मैंने जो दिए थे वो लास्ट 90 डेज में ही दिए थे. हाउ फ्रीक्वेंटली? लास्ट 90 डेज में मैं वीक को अराउंड 10 to 15 टेस्ट्स देता था. ठीक है, वीक में 10 to 15 टेस्ट्स वीक में? हाँ, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में ही वीक को 7 से 8 टेस्ट्स होते थे. हाँ. और फिर जो खुद से घर पे लगाता था उसमें 3-4 तो होते ही थे. Okay, so you would solve around how many papers? Around 10 a week. 10 per week. और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं यार वो 1 per week भी नहीं देते हैं. So you can see the difference यार. Where do you start? अगर नीट 2025 जैसा फिजिक्स का पेपर आता है, और बाय द वे ये तो आइडिया तुमने टेस्ट का दे दिया, ठीक है? हाँ. इतने टेस्ट तुम दिया करते थे और स्टूडेंट यहाँ एक टेस्ट भी नहीं देते हैं, ठीक है? They don't even sit for test. एक और टेस्ट सीरीज में अगर एनरोल भी है ना स्टूडेंट, टेस्ट नहीं देने जाते, तो यू कैन ड्रॉ सम इंस्पिरेशन गाइस कि पेपर देना होता है. लोग तुम्हें टॉपर के वीडियोस में, आप मोस्ट ऑफ द टॉपर के वीडियो में देखोगे वो बोलेंगे कि यार पेपर 1 a week दो, twice a week काफी है. पर रियलिटी यही है कि अगर आप समझ रहे हो ना अपने वीक एरियाज को आप समझ रहे हो और उसको करेक्ट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, तो बहुत सारे टेस्ट देने होंगे. राइट, और टेस्ट देने से आई थिंक तुम्हारा स्टडी आवर्स भी इंप्रूव हो जाता है ना? स्टडी आवर्स इंप्रूव हो जाता है. तुम किताब के सामने कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बैठ सकते हो, एक टाइम के बाद एफिशिएंसी ड्रॉप ही होता है. बट अगर टेस्ट के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो तुम दिन को आराम से 2 टेस्ट तो दे ही सकते हो विदाउट ड्रॉप इन एफिशिएंसी. और उससे तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं जिस पे तुम बाद में फोकस कर सकते हो या उन कुछ कॉन्सेप्ट्स पे तुम बाद में ज्यादा स्ट्रेस डाल सकते हो. तो यार ये वीडियो ना तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, प्लीज ये ऐसा मत समझना, ये गाइड करने के लिए, तुम्हें रियलिटी बनाने के लिए यार कि भाई जो टॉपर होता है ना, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है. तुम ये मत सोचो दैट समवन इज बॉर्न टॉपर, वो स्टार्टिंग से जीनियस है. वो बंदा जिद्दी है भाई, वो लगा रहा एंड तक रिलेंटलेसली, शेमलेसली और एट अ लॉट ऑफ टाइम्स इम्परफेक्टली, बिकॉज तुम सारे टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड तो पूरा A to Z पढ़ के तो नहीं जाते थे ना, टेस्ट दे देते. ऑनेस्टली बहुत सारे टेस्ट मेरे गंदे भी गए, बट हमें
पर्सनली मेरे टीचर्स ने तो मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि वो हमेशा बोलते थे कि तुम टेस्ट के लिए जितना भी प्रिपेयर्ड हो, तुम एक टेस्ट देने से जितना फायदा होगा तुम्हारा, उस 3 घंटे में तुम पढ़ के उतना फायदा जिंदगी में नहीं कर सकते। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो 3 घंटे भाई एनीवेज तुम वेस्ट कर दोगे, या फिर तुम उतने प्रोडक्टिवली नहीं निकालोगे, क्योंकि वो टेस्ट से तुम्हें पूरा सब्जेक्ट तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाएगा। तुम 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 चैप्टर थियोरेटिकली कवर कर सकते हो, बट अगर तुम एक पार्ट सिलेबस टेस्ट भी दो तो उसमें तुम मिनिमम 5-6 चैप्टर्स डिसेंटली इनफ कवर कर सकते हो कि तुम्हें उसका बेसिक नॉलेज आ जाए। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किए होंगे इन लास्ट 90 डेज? जैसे स्टूडेंट का 90 डेज है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे तुम प्रैक्टिस करते हो, कोई आइडिया? टेस्ट का ऑन अ वीकली बेसिस तो मैं बता दूं तो 180 से 200 पर टेस्ट हो जाते थे। तो सिर्फ टेस्ट से ही 1800-2000 क्वेश्चंस हो जाते थे। वो तो देख सकते। उसके अलावा अराउंड 500 क्वेश्चंस अ वीक, 500 to 1000 उसी रेंज के अंदर थे। ठीक है, तो मतलब क्योंकि मैं लास्ट 90 डेज में मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट ही देता था। तो 10 टेस्ट, ये तुम्हारा सम होता था पर वीक का, एंड इसके बाद भी यू फेल्ट अ शॉक इन द नीट पेपर? हाँ, थोड़ा तो हुआ मुझे। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में उतना मुझे दिक्कत हुआ नहीं। कुछ क्वेश्चंस थे जेन्युइनली जो मुझे उतने अच्छे से आते नहीं थे या कंफ्यूजिंग थे मेरे लिए, बट मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे गलत हो रहे थे या मैं श्योर नहीं हो पा रहा था वो फिजिक्स में ही थे। ठीक है, तो और फिजिक्स की वजह से थोड़ा फिजिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसकी वजह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेकंड राउंड भी अफेक्ट हुआ होगा ना तुम्हारा? हाँ, डेफिनेटली फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही टाइम टेकिंग थे। हाँ। और कुछ क्वेश्चंस जैसे टाइम का लिमिट मैं पकड़ के चलता था लास्ट को फॉर द सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन अराउंड 45 मिनट्स, बट सिंस फिजिक्स के पेपर में ही ऑलमोस्ट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा चले गए और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी कुछ टाइम एक्स्ट्रा गया था, मुझे वो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था मैंने जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करने में लगा दिए थे। तो मे बी उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स मेरे रह गए होंगे, बट तब मुझे लगा कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने से मेरे ज्यादा मार्क्स आने के प्रोबेबिलिटी है देन लुकिंग फॉर सिली मिस्टेक्स। अच्छा, ठीक है। एंड मे बी उससे हेल्प हुआ होगा। ठीक है, ओके। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ये बताओ तुमने रिसोर्सेज क्या क्या यूज किए थे टुवर्ड्स द एंड, मतलब 90 डेज में तुमने कहाँ, अच्छा वो मोर देन दैट तुम क्या रिसोर्सेज रिकमेंड करोगे स्टूडेंट को जो अभी फिजिक्स से डरता है, ठीक है, एंड उसको डर लग रहा है कि नीट 2025 का जो पेपर है वो वैसा ही आएगा फिजिक्स के टर्म्स में जैसा 2026 में आया, तो उसके लिए कैसे बेटर प्रिपेयर हो सकता है अभी? अगर 2025 जैसा ही पेपर प्रेडिक्ट करेंगे या वैसे पेपर के लिए कोई प्रिपेयर करना चाहिएगा, तो मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा अलॉन्ग विथ नीट के पीवाईक्यूज या नीट के पेपर्स जो भी आपने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया होगा या करने का प्लान कर रहे होंगे, उसके पेपर्स के साथ साथ आप एटलीस्ट जेईई मेंस के लेवल का पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस ही कर ले, या कोई जेईई मेंस का टेस्ट सीरीज लेके उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। जेईई मेन की भी टेस्ट सीरीज, या तो टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू बुकलेट कोई भी, या तो आप कोई कोचिंग की मॉड्यूल लेके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेईई लेवल के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। हाँ, क्योंकि उससे कंसेप्ट जो बिल्ड होता है वो नीट के क्वेश्चन से उतना एफिशिएंटली नहीं होता। आई थिंक यार ये जेईई मेन वाला जो वो है ना तुम्हारा सेगमेंट, बहुत सारे नीट के मॉड्यूल में मिसिंग है। तुम देखोगे बहुत सारे नीट मॉड्यूल स्टूडेंट्स आप रिलेट करोगे कि बहुत सारे नीट मॉड्यूल्स बहुत समय से सिमिलर से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही पिछले कुछ सालों से तो स्पेशली जब 2025 के पहले के कुछ सालों के पेपर जो थे उसको देख के मॉड्यूल्स भी कंपैरेटिवली सुपरफिशियल या इजी हो गए, जिसमें ऊपर से सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते, डीप थियोरेटिकल क्वेश्चंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते। तो जब वैसे मोस्ट एस्पिरेंट्स जिनसे मेरी बात हुई है या जिनको मैं जानता हूँ, उनकी दिक्कत सुपरफिशियल क्वेश्चंस में कभी आती ही नहीं है। उनकी दिक्कत एप्लीकेशन बेस्ड या जब दो या तीन टॉपिक्स के फॉर्मूला को इंटीग्रेट किया जाता है तब भी उनको मेजरली दिक्कत आती है। और ये हमारे लिए ये बेटर होगा कि हम जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमें ऐसे क्वेश्चंस की आदत लग जाए। बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स डरते हैं जेईई के क्वेश्चन से, बट हमें ऐसे क्वेश्चंस की आदत लगानी चाहिए ताकि अगर भी पेपर टफ आ जाए तो उससे हमें डर नहीं लगेगा। तो मतलब कई स्टूडेंट इससे भी डरते हैं, ग्राफ दिख गया क्वेश्चन डर गए, बड़ा स्टेम क्वेश्चन दिखा डर गए। इवन इफ 2-3 चैप्टर्स को वो लोग इंटीग्रेट कर दे, इवन इफ वो क्वेश्चन सिंपल हो बट 2-3 चैप्टर्स को इंटीग्रेट करके वो क्वेश्चन बनाएगा। काफी एस्पिरेंट्स डर जाते हैं या उसको क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं, जबकि उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो जेईई मेंस या थोड़े जैसे
नीट 2005 या मेडिकल एग्जामिनेशंस प्री 2005 उनके क्वेश्चंस भी अराउंड द सेम लेवल के थे। उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड थे, जो कि अभी नहीं मिलते। तो वैसे क्वेश्चंस लगाने से हमको कॉन्सेप्ट में फ़ायदा होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। और जब फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग हो जाता है, ये 90 डेज में हमारे पास इनफ टाइम है कि हम एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना सके, ताकि उसके ऊपर हम, अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हमें कभी सुपरफिशियल क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ेंगे तो थोड़ा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो लोग डर जाते हैं। हाँ, फिर तो तुम भगवान भरोसे पेपर में जाओगे ये मनाते हुए कि भाई इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, एप्लीकेशन बेस्ड ना आए, मल्टी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आए, डिफरेंट चैप्टर को इंटीग्रेट करते हुए ना आए, लॉन्ग स्टेप ना आए, ग्राफ ना आए, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला के डिराइव्ड फॉर्मूला से क्वेश्चन ना आए। हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जेईई मेन तुम्हें टेस्ट करता है। इसलिए गाइस मैं सभी को बोलूंगा, प्लीज अगर आप नीट 2026 में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हो तो जेईई मेन इज द कीवर्ड फॉर यू। प्लीज फिजिक्स में एंड आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में भी हाँ, बिल्कुल के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, हमारे क्वेश्चन बैंक में टारगेट बैच में फिर सी हमने जेईई मेन का आपको ना ऑप्शन दे रखा है कि आप जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी डाल रखे हैं। और नीट 2025 लेवल के भी आपके पास एक सेगमेंट है जिसमें आप टॉगल ऑन करके सिर्फ नीट 2025 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम द एंटायर क्वेश्चन बैंक, एंड वो चैप्टर वाइज आप कर सकते हो। तो जेईई मेन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग फॉर यू। एंड जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक कोई भी सोर्स अरिहंत से बहुत सारे सोर्सेज है, अरिहंत, एमटीएच, सेनगेज, या आप वैसे आप ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं। पांडे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अरिहंत कर लेते हैं, एंड देन यू कैन डू सेंगेज, कुछ लोग सेंगेज करते हैं। हाँ, आप कोई भी सोर्स उठा लो, सोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यू डू। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, और जेईई मेंस के क्वेश्चन से भी इनिशियली थोड़ा दिक्कत आता है, मुझे भी पर्सनली आया था, बट आफ्टर आप उसको इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि कुछ टाइम बाद आपको वो भी इजी लगने लग जाएंगे। नीट के लेवल पे तुम ले आओगे, तुम अपना लेवल बढ़ा के ना जेईई मेन के लेवल पे पहुंच जाओगे, जेईई मेन के लेवल पे पहुंच जाए। और अगर आप देखोगे तो नीट 2025 और जेईई मेंस 2025 के फिजिक्स के पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर था। कुछ क्वेश्चंस तो नीट 2025 के ज्यादा मुश्किल थे। तो अगर जेईई मेंस 2025 या जेईई मेंस के कोई भी पेपर के साथ आप अपने आप को आदत लगा दोगे, अपने आप को अकस्टम करवा दोगे, तो कैसा भी पेपर है, नीट जितना भी मुश्किल है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको उस मोमेंट में अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने तो जेईई के भी पेपर लगाए, ये सॉल्व हो जाएंगे मुझसे। ठीक है। सो गाइस, जिस्ट यही है कि यार जेईई मेन की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर नीट 2025 के फिजिक्स में आपको अच्छा करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी सोर्स से आप लगा सकते हो, टारगेट बैच से भी लगा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया टारगेट बैच का। एंड देन यू हैव अदर रिसोर्सेज, दैट इज नीट के पीवाईक्यू तो बेसिक है, वो इजी मॉडरेट कवर करने के लिए करना ही है। जेईई मेन के पीवाईक्यू हो गए, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस और हो गए, वो करने हैं। मिस्टेक आपको मेन लगेगा फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन में कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो फॉर्मूलाज को और कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ट्विस्टेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया, लॉन्ग स्टेप में प्रेजेंट किया गया और मल्टीपल कॉन्सेप्ट से प्रेजेंट किया गया। यू फाइंड इट डिफिकल्ट। आपने सीखा तो है, फॉर्मूला रट चुके हो, फॉर्मूला शीट तुम्हें याद है, मैंने जो माइंड मैप आपको प्रोवाइड किया है और स्वयं के जो नोट्स प्रोवाइड किए ना अपने टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो स्टार्टिंग में बताया, वो तुम फॉर्मूला शीट प्लीज प्रिंट आउट कर लो और उसको अभी जो भी डिराइव्ड फॉर्मूला है ना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज तुम्हें मिलते हैं उसमें ऐड करते जाओ चैप्टर वाइज। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, एंड इनफैक्ट अपने मिस्टेक को भी ऐड करते रहो, सो दैट एक कंप्लीट छोटी नोटबुक बन जाए तुम्हारी, हर चैप्टर की 3-4 पन्नों की, जिसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, तुम्हारी सारी गलतियां उन चैप्टर्स की, ठीक है, और तुम क्या कॉमन एरर कर रहे हो। हाँ, और कॉमन एरर्स के पीछे का हमें कॉन्सेप्ट भी फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो लिख लो वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी टुवर्ड्स द एंड। तो अभी 90 डेज है, यू हैव टाइम यार, यू हैव एनफ टाइम टू स्टडी, ठीक है। तुम्हें अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करने हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यू जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो पर डे, यू हैव टू इंक्रीज, इफ नॉट 1000 एमसीक्यू अ डे, ठीक है, एटलीस्ट यू कैन गो अप टू 150-200 एमसीक्यू, स्टार्ट तो करो, फिर थिंग्स विल स्नोबॉल टुवर्ड्स द एंड, राइट। एंड 10 टेस्ट पर वीक, आई नो तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा, तुम्हें लगेगा ये वही बंदा कर सकता है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, तो ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट उनका सिलेबस कंप्लीट है और ये कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। आई पर्सनली नो
स्टूडेंट जो टारगेट बैच में एनरोल है ये कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्टैट हमें दिखता है। हाँ। ठीक है, उनका डेटाबेस में हमें ये दिखता है कि वो कितने डीपीपी जनरेट कर रहे हैं, कस्टम टेस्ट दे रहे हैं, और कितने टेस्ट ऑनलाइन वाले टारगेट बैच से दे रहे हैं, तो वो दिखता है हमें। कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब ये तो छोटा सा सबसेट है भाई टारगेट बैच। हाँ बिल्कुल। इंडिया में इतने रिसोर्सेज, इतने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है, लोकल कोचिंग है, यू डोंट नो कौन सा बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहा है। सो यू हैव टू बी यार मतलब ऑन योर टोज right for the next 90 days in terms of question practice, especially in physics, physical chemistry, organic. and अगर अभी इनमें प्रैक्टिस करके रखोगे ना तो आई थिंक यार तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने का समय और बायो को रिवाइज करने का समय एंड में रहेगा। हाँ, क्योंकि लास्ट वीक 10 डेज में तुम्हें रिवीजन करने का ही स्ट्रेस आता है। तो जो टॉपिक्स मेमोरी हैवी रहते हैं या जो मतलब मेमोरी बेस्ड हैवी या डेटा हैवी रहता है, उन सब में तुम्हें लास्ट को मैंने जितने लोगों से बात किया उन सबको लगता है कि लास्ट में यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश मेमोरी में रहने से वो टॉप ऑफ द माइंड से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे जो थियोरेटिक, जो फॉर्मूला बेस्ड है या जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम 1 महीने पहले भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो तुम ऊपर ऊपर से भी देख लोगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में फ्रेश हो जाएगा और तुम लास्ट को चंक ऑफ योर टाइम मेमोरी के लिए, मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स के लिए रख सकते हो और एक्चुअली रिलैक्स करने के लिए रख सकते हो। क्योंकि मेरा तो मानना है कि मेजर टेस्ट से पहले रिलैक्स करना और एक काम माइंड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो तुम जितना भी प्रिपेयर करो, तुम्हारे एग्जाम हॉल में कुछ गलतियां होनी जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारा रिलैक्स माइंड नहीं रहता है, तुम सिली मिस्टेक्स करना ही करना है। इट इज बाउंड टू हैपन। सही बात है। ठीक है, सो गाइस, अश्मित वाज हियर फॉर यू। He has made a beautiful video. We have made a beautiful video on physics. अब अगर आप कोई और टॉपिक कवर कराना चाहते हो तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? मैं अश्मित से बात करके कभी और इसको आई विल पिक हिम अप फ्रॉम एम्स एंड वी विल रिकॉर्ड अ वीडियो। एंड जो भी टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो, कोई और नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। डिटेल में मेंशन करो अपनी क्वेरी, ठीक है, एंड पॉइंट वाइज मेंशन करना, पैराग्राफ में, राइट? सो दैट इट इज इजियर फॉर मी टू गेट अ जिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है, एंड क्लियरली एक्सप्लेन करना क्या तुम्हें चाहिए। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट, कीप अस। ऑल द बेस्ट गाइस।